समंदर का सबसे खूंखार दरिंदा जिसे देखकर सबकी कटती है, पर क्या वो सच में इतना खूंखार है या बस उसकी जिंदगी की भी हमारे जैसे लगे हुए हैं? स्पॉइलर दूं, उसकी हमसे भी ज्यादा लगी है। गजब बेइज्जती है। आइए जानते हैं एक ऐसी दुखी आत्मा के बारे में जो जितनी जल्दी मुक्त हो जाए उतना ही अच्छा है। हे बधाई हो, क्योंकि आप अभी अभी पैदा हुए हो अपनी उस माँ के पेट से जिसमें आपके ही भाई बहनों ने आपको खाने की कोशिश की। सोचो ना, जैसे ही तुम अपनी माँ के पेट में अंडे से बाहर निकले और देखा कि तुम्हारी बहन की कटी हुई बॉडी वहां पे पड़ी हुई है और तुम सोचते हो कि कहीं में फ्रिज में तो नहीं। वैसे हाँ, शार्क जब अपनी माँ के पेट में होते हैं तब बाकी शार्क उन्हें थाल में परोसे हुए बिरयानी के जैसे देखते हैं। वैसे अगर आप अब तक जिंदा हो तो कांग्रेट्स भाई, आप किसी का खाना नहीं बने हो, फिलहाल अब तक तो नहीं। वैसे इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली जाएगी हमेशा के लिए। क्योंकि ये वो माँ नहीं जो कहे, एक माँ ही देती है अपने बेटे को जड़ से मजबूती। ये वो जेनजी माँ है जो एक्सपर्ट है बच्चों को कूड़ेदान में फेंकने के लिए। पर दुखी मत होना दोस्त, शुक्र मनाओ कि वो तुम्हें खाकर नहीं गई और अब तुम अकेले हो, बिल्कुल उस टिंडर यूजर की तरह जिसने 200 मैचेस के बाद भी आज तक कॉफी डेट नहीं देखी। तो तुम अकेले पड़े हो इतने बड़े समंदर में या शायद किसी बड़े फिश टैंक में। वैसे अगर फिश टैंक में हो तो तुम्हारी लाइफ में कुछ स्कोप नहीं है, तुम स्पेशल कैटेगरी वालों की तरह सभी सुविधाओं का फायदा उठाओगे। लेकिन हम बढ़ते हैं जनरल कैटेगरी के शार्क्स की तरफ, जिनकी जिंदगी में लिखा है तो बस स्ट्रगल, और तुम्हारा सबसे पहला स्ट्रगल है किसी का खाना मत बनो। तुम्हारे आसपास दुनिया का पूरा एनिमल प्लैनेट घूम रहा है जिसमें बड़े शिकारी होंगे, जैसे कि तुमसे बड़ी शार्क्स जिसके लिए तुम एक स्टार्टर पैक हो। किलर वेल्स, तौबा तौबा तौबा, इनसे बच के रहना, क्योंकि ये तो बड़े शार्क्स को भी खाती है। और सील्स, ये जो कल तुम्हारा खाना बनेंगी, आज तुम उनके मेन्यू का मेन आइटम हो, तो इन सब से तुम्हें बचना होगा। अब आगे खुद का पेट भरो भाई, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। हाँ, बड़े होकर तुम सील खाओगे, लेकिन अभी तो तुम इंसानों के फेंके कचरे और सड़े गले मछलियों पर सरवाइव करना है। और तुम्हारी भूख इंडियन वेडिंग्स की प्लेट्स जितनी बड़ी जो कभी भरती ही नहीं। और तुम्हारी भूख कभी खत्म नहीं होगी। शार्क्स को जिंदा रहने के लिए हमेशा खाते रहना होता है, और इसीलिए तुम्हारी लाइफ अब वो टेम्पल रन की दौड़ है जो कभी पूरी नहीं होगी। बस तैरते रहो, खाते रहो, जब तक तुम मर ना जाओ। वैसे क्या मैंने ये बात बताई कि सब तुमसे नफरत करते हैं? जी हाँ, तुम सोचते हो ग्रेट व्हाइट शार्क हूँ, सब मेरी इज्जत करेंगे, लेकिन नहीं। तुम बॉलीवुड के भाईजान की तरह हो जिससे सब डरते हैं लेकिन कोई जेन्युइनली रिस्पेक्ट नहीं करता। वैसे इस डायलॉग के बाद मेरा वीडियो ना आए तो समझ जाना भाई लोग, किसी के ड्राइवर ने मुझे ठोक दिया है। खैर, सब तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम एक शार्क हो। हम इंसानों ने तुम्हें एक ऐसा विलन बनाया है जिसे खुद द बॉयज का डीप भी नहीं मार सकता। बस तुम फीमेल मत हो, क्योंकि खैर आगे बढ़ते हैं। कोई तुमसे प्यार नहीं करता, और करे भी क्यों? तुम्हारा मुंह कम और ब्लैक होल ज्यादा है जो हर किसी को निगलता रहता है। वैसे इंसानों को प्यार है तुम्हारे फिन से या फिर तुम्हारे मांस से। डरो मत दोस्त, तुम्हें क्या लगा तुम अकेले ही डरावने जानवर हो? कभी आओ पढ़े लिखे जानवरों के बीच, तब पता चलेगा। खैर, अगर इंसानों से कभी बच गए तो हमारी बोटों से, मछली के जालों से दूर रहना। अब देखो, तुम्हारी जिंदगी इतनी भी खराब नहीं है, क्योंकि अब वक्त है थोड़ा प्यार का। एक दिन तुम ऐसे ही तैर रहे होगे और एक फीमेल शार्क आकर बोलेगी, किस कलर की फिन है तुम्हारी, बताओ ना। और इतने प्यार भरे डायलॉग के बाद तुम उसे दोगे एक ऐसा जख्म जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाँ, तुम उसे सच में काटोगे, क्योंकि शार्क्स ऐसे ही मेटिंग करते हैं। अब तुम ही बताओ, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? मेल शार्क्स फीमेल्स को काट कर बताते हैं कि उन्हें उनमें इंटरेस्ट है, और फीमेल शार्क्स बस अपनी जान बचाकर भागती है। वैसे दुनिया की पहली टॉक्सिक रिलेशनशिप यहीं से शुरू हुई थी। वैसे अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और तुमने फीमेल के साथ मेटिंग की तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ो, क्योंकि अपने बच्चे तो तुम देखने नहीं वाले। क्या लाइफ है ना रोमांस है, ना शांति है, ना खाना है। हमेशा तैरते रहो और खाते रहो। और हाँ, अगर कभी जिंदगी में तुम रुके तो तुम्हारी मौत पक्की, क्योंकि शार्क्स को हमेशा तैरते रहना होता है। कभी तैरने से ब्रेक लिया तो जिंदगी तुमसे ब्रेकअप ले लेगी। और ऐसे ही कुछ साल काटने के बाद, खुद से बड़े शिकारियों से बचने के बाद, पढ़े लिखे जानवरों से बचने के बाद, अब आप एक अच्छे शिकारी बन चुके हो। और अब सब तुमसे डरते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक तुम बूढ़े ना हो जाओ। और अब 60-70 सालों तक सरवाइव करते करते तुम्हारे दांत गिर रहे हैं, पावर खत्म हो रही है। अब तुम शार्क कम और इंडियन पॉलिटिक्स के नेता ज्यादा लग रहे हो जो कभी मरता ही है। और अब तुम में वो बात नहीं रही। मतलब तुमसे बेहतर तो वो मिर्जापुर वाला चाचा है जो गाने पे बिना रुके नाचता रहता है। छी यार, किस बुढ़ाओ के बारे में सोच रहे थे तुम? खैर, क्योंकि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, एक दिन तुम किसी फिशिंग नेट में फंस जाओगे, या किसी बड़े मछली का खाना बन जाओगे, या फिर यूं ही थक कर तैरना बंद कर दोगे। जो भी हो, जैसे भी हो, तुम मरोगे।
और फिर तुम्हारी मौत पे सारा समंदर सैलाब लाएगा और आसमान रोने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, शायद कोई दूसरा शार्क तुम्हारी मरी हुई बॉडी को खा लेगा बस। तो अगली बार जब तुम किसी शार्क के बारे में सोचो कि OMG वो कितना डेंजरस है, तो जान लो कि उसकी लाइफ सबसे बदतर है। बाहर से भले ही वो बहुत खूंखार या फिर सख्त लोंडा हो, लेकिन अंदर से वो बस एक मम्मा का मगरमच्छ है जो एक ही बाइट में तुम्हारे 2 टुकड़े कर देगा। एक शार्क होना वाकई में काफ़ी मुश्किल है। तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबको मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे